हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। खतरों के खिलाड़ी का आगाज होने को है। खतरों के खिलाड़ी अपने 15वें सीजन के साथ शुरू होने को है और ऐसे में कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आ रही है। कौन से हैं वो 15 कंटेस्टेंट जो इस बार आपको ट्रिपल के में नजर आ सकते हैं? किन किन के नाम सामने आए हैं, चलिए बताती हूँ। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम सामने आ रहा है वो है टीवी एक्टर शुएब इब्राहिम का। भाई, शुएब इब्राहिम को कौन नहीं जानता। पहले टेलीविजन पर काम किया और फिर अपना यूट्यूब शुरू किया, दीपिका कक्कड़ के शौहर, और अब खतरों के खिलाड़ी में आ रहे हैं। हालांकि शुएब को पिछले साल ही आना था, यानी कि साल 2024 में जो आना था सीजन, उसमें आना था, लेकिन आप सभी को पता है दीपिका की हालत कैसी थी और उसके बाद खतरों के खिलाड़ी भी ड्रॉप ही हो गया था, तो शुएब का कैंसिल हो गया था। लेकिन शुएब इस साल आ रहे हैं। दूसरा नाम कौन सा है? तो दूसरा है नील भट्ट। नील भट्ट की वाइफ ऐश्वर्या शर्मा खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा रह चुकी हैं। नील भी आना चाहते थे लेकिन वो अलग से आना चाहते थे और अब फाइनली नील भट्ट आ रही हैं। हालांकि नील के डिवोर्स के र्यूमर्स जोरों पर हैं, अलग रह रहे हैं और बहुत जल्द तलाक होगा दोनों का। लेकिन नील खतरों से लड़ने के लिए आ रहे हैं ऐश्वर्या से लड़ने के बाद। जो तीसरा नाम है वो है बिग बॉस की सबसे कलेशी औरत फरहाना भट्ट का। खबरों की माने तो फरहाना भट्ट ने भी खतरों के खिलाड़ी के लिए हामी भर दी है और फरहाना इस साल आपको खतरों से लड़ती हुई नजर आ सकती है। फरहाना के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वो बहुत अरसे से फरहाना को देखना चाह रहे थे कि भाई बिग बॉस के बाद क्या करेंगी, क्या करेगी, क्या करेगी फरहाना, फरहाना क्या करेगी, फरहाना क्या करेगी। तो फरहाना अब खतरों के खिलाड़ी करेगी और फाइनली फैंस का इंतजार भी खत्म होगा। तो वहीं फरहाना के बाद जो अगला नाम है वो है फरहाना की ही सहेली नेहल का। खबर है कि नेहल को भी मेकर्स ने अप्रोच कर लिया है और नेहल शो में इंटरेस्ट दिखा रही हैं और नेहल आ सकती हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में। इसके अलावा अभिषेक बजाज का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, अभिषेक बजाज टास्क में किल करता था, एकदम आग लगा देता था और यही वजह है कि अभिषेक इन दिनों अपनी फिटनेस पर भी जमकर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में ये कंफर्म हो चुके हैं। अप्रोच तो इन्हें किया गया है। अभिषेक के साथ साथ अशनूर को भी अप्रोच किया गया है। अशनूर और अब मतलब अभिषेक और अशनूर यानी कि अभिनूर, अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो फैंस के लिए एक बार फिर से इन दोनों को एक साथ देखना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ट्रीट होगी। दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर वंस अगेन। लेकिन इसके अलावा जो अगला नाम सामने आ रहा है वो है बसीर का। देखिए, बसीर टास्क में शानदार करता था हर बार। बसीर हर बार टास्क में अपने आप को प्रूव करता था और ऐसे में बसीर, अभिषेक, अशनूर, इन सबके साथ नेहल इंक्लूडिंग बिग बॉस के घर में बहुत अनफेयर हुआ था। लेकिन खतरों के खिलाड़ी जो शो है, जो रियलिटी शो है, बहुत अलग है। यहाँ पर ये लोग अपना दमखम जरूर दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ टास्क बेस्ड शो है। मेकर्स इसमें खेला नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंटेस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पाए थे बिग बॉस के घर में, या यूं कहीं परफॉर्म करते हुए भी उन्हें निकाल दिया गया, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ था, उनको यहां पर जस्टिस मिल सकता है। आठवां नाम किसका है? तो मृदुल तिवारी का भी नाम सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि अभिषेक मृदुल को ट्रेनिंग दे रहा है फिटनेस की। उसने बिग बॉस के घर में ही कह दिया था कि भाई मैं तुझे ट्रेन करूंगा और मैं तेरी फिटनेस बनाकर रहूंगा। और ऐसे में खबर है कि मृदुल तिवारी को भी मेकर्स ने अप्रोच करा है खतरों के खिलाड़ी के लिए और हो सकता है मृदुल खतरों के खिलाड़ी में आ जाए। अगला नाम है अविनाश सिंह का। बिग बॉस सीजन 18 का फाइनलिस्ट अविनाश, दमदार पर्सनालिटी, दमदार कंटेस्टेंट। देखिए, अगर इस लड़के के पास फैंडम होता तो शायद ये टॉप 2 में होता, पर इसकी जो कमी रही वो यही रही कि इसकी टक्कर करणवीर और विवियन डिसेना जैसे बड़े नामों से थी। पर टास्क में बहुत अच्छा था अविनाश और यही वजह है कि मेकर्स ने इसको ट्रिपल के लिए अप्रोच करा है। अगला नाम है ईशा सिंह का। अविनाश की ही दोस्त है और ईशा सिंह फिलहाल लाफ्टर शेफ कर रही है, लेकिन लाफ्टर शेफ को वो छोड़ देंगी जैसे ही वो ट्रिपल के की शूटिंग के लिए निकलेंगी। आपको बता दूं कि ट्रिपल के की शूटिंग जनवरी में होगी। जनवरी में ये लोग फ्लाई करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल में हमें शो देखने को मिलेगा। हालांकि 50 उससे पहले हमें देखने को मिलेगा। जो 50 है रियलिटी शो 50, वो बहुत जल्द यानी कि जनवरी के महीने में शुरू हो जाएगा। इसमें 50 लोग महल के अंदर एंटर होंगे और कहा जा रहा है कि 50 बड़े नामों को लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 15 से 20 तो बड़े आएंगे ही आएंगे। 11वां नाम किसका है? तो 11वां नाम है भाई चुंग दरंग का। नॉर्थ ईस्ट की ये लड़की
जिसने बिग बॉस सीजन 18 में हर बार टास्क में ये प्रूव किया था कि ये लड़की सच में धाकड़ है, और इसीलिए खतरों के खिलाड़ी में खतरों से खेलने के लिए आ रही है चुम। और मुझे यकीन है चुम तो तहलका मचाएगी ही मचाएगी, फाइनलिस्ट तो बनेगी ही बनेगी, टॉप 5 में तो जाएगी ही जाएगी चुम, हार नहीं मानेगी ये लड़की। चुम की ही दोस्त श्रुतिका अर्जुन का भी नाम सामने आ रहा है। खबर है कि श्रुतिका को भी अप्रोच किया गया है और श्रुतिका भी आपको ट्रिपल के में नजर आ सकती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि श्रुतिका एंटरटेनमेंट के एंगल से थोड़ा एंटरटेन कर पाएगी, टास्क के मामले में श्रुतिका पीछे रह सकती है। अगला नाम जो है वो बहुत बड़ा नाम है भाई, मुनव्वर फारूकी का नाम सामने आ रहा है। देखिए मुनव्वर फारूकी भाई रियलिटी शो में मुझे तो अब ये किंग लगता है बंदा। बिग बॉस सीजन 17 का विनर मुनव्वर, डोंगली का राजा है ना, राजा बोल दिया मैंने, नुक्ता लगा दिया नीचे। तो डोंगली का राजा खतरों के खिलाड़ी में जाएगा। पहले भी खबर थी इसके जाने की, पासपोर्ट का पंगा पड़ गया था, नहीं जा पाया था, लेकिन अब जा सकता है। इसके अलावा एक और नाम है, हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ है पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, और ये नाम सुनकर ना जो नागिन के फैंस हैं वो खुश हो जाएंगे। नागिन नागिन कितने शॉर्ट सुपी है, नागिन नागिन। मैं बात कर रही हूँ सुरभि ज्योति की। जी हाँ, नागिन सीजन 3 की बेला आ सकती है खतरों के खिलाड़ी में। मेकर्स ने अप्रोच करा है और अगर आपकी चहेती मान जाती है तो बिग बॉस सीजन 20 के दरवाजे भी मेकर्स खोलने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नए नाम इस बार लिए जाएंगे, जिसमें जैसे शुएब का नाम है, सुरभि का नाम है, इनके लिए दरवाजे खोले जाएंगे कहीं ना कहीं बिग बॉस के, और हो सकता है कि डबल शो की डील इनके साथ की जाए और इसीलिए इनको बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर सुरभि ज्योति और शुएब इब्राहिम दोनों बिग बॉस में आ गए भाई तो धाका टीआरपी आएगी शो की। पर हाँ, खतरों के खिलाड़ी के जो कुछ नाम मेरे सामने आए हैं, इसमें एक और नाम मैं ऐड करके बता देती हूँ। अंकिता लोखंडे का भी नाम सामने आ रहा है, हालांकि उसमें कोई भी आधिकारिक पुष्टि मुझे नहीं मिल पाई है, पर कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि अंकिता भी लिस्ट में है। हालांकि मुझे नहीं लगता अंकिता आएंगी, पर हाँ मुझे सुरभि ज्योति के आने की फिर भी उम्मीद है कि वो आ सकती हैं। पर जितने भी नाम मैंने बताए, मुझे इनमें से अगर मैं फिजिकल उसमें सबसे अच्छी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बसीर कैन किल इट, अविनाश कैन किल इट, लड़कियों में चुम बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती है, टास्क में फरहाना उतनी मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है, बसीर, अभिषेक, अविनाश, चुम, ये कुछ लड़कियां हैं। एंड आई थिंक सुरभि को मैंने देखा नहीं है कि वो टास्क में कैसा करेगी, पर लेट्स वेट एंड वॉच। पर इनमें से आप किसको देखने के लिए एक्साइटेड हो यार, ये मुद्दा है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।